एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा नाम गौरी है और मैं यहाँ यूएसए में अपनी छोटी सी फैमिली के साथ रहती हूँ। हमारे इस चैनल पे आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि हम लोगों की डेली ब्लॉग्स, डेली लाइफस्टाइल, हमारे स्कूल रूटीन्स, मेरे खुद के रूटीन्स, मॉम रूटीन्स और हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हमारी लाइफस्टाइल, हम लोग कहाँ नई जगह को एक्सप्लोर करते हैं, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ कैसे इंडियन अमेरिकन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, गेट टुगेदर्स। इनफैक्ट हम यहाँ पे आप लोगों के साथ अपने बीमारी वाले दिन, यानी कि जिस दिन हम सिक हो जाते हैं या ब्लॉग नहीं डाल पाते हैं या किसी तरह की अप्स एंड डाउन्स और किसी भी तरीके के प्लस एंड माइनस, वो सारी चीज़ें ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ अपने इसी प्लेटफॉर्म पे। आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड कि आप लोग हमें इतना टाइम निकाल के भी हमें देख रहे हैं। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, नथिंग इज फ्री। अगर आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना है तो आप लोगों को मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। उसके बाद ही आप कमेंट्स कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कहते हैं ना कि अगर कुछ पाना है तो कुछ देना बहुत ज़रूरी होता है, और कुछ नई जगह की जगह बनानी है तो उसके लिए आपको अपनी तरफ से कोई ना कोई जगह के लिए जगह करनी होगी, खाली करनी होगी। इसीलिए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद ही मुझसे क्वेश्चंस करें, कमेंट्स करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ जुड़ पाऊँ। एंड ऑफ कोर्स आपकी फैमिली हमारी फैमिली है और हमारी फैमिली आपकी फैमिली है। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब मेरे इससे पिछले वाले व्लॉग में मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। बहुत दिनों से मेरे मन में ये क्वेश्चन उठ रहा था कि मैं आप लोगों के साथ अपने डेली लाइफस्टाइल और डेली अपडेट्स भी शेयर करूँ। लेकिन होता ये है कि ये मार्च का महीना ना बहुत ज़्यादा बिजी हो गया, सच बता रही हूँ। त्योहार को लेके, सेलिब्रेशंस को लेके वर्ल्ड वार तो चल ही रहा था, लेकिन त्योहार इतने ज्यादा बैक टू बैक इतने सारे आ रहे थे। जैसे कि होली का दहन के बाद ही तुरंत ही यहाँ पे गंगोर स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद शीतला सप्तमी भी आई। और शीतला सप्तमी एक ऐसा तीज त्योहार है जो हम लेडीज करती हैं, यानी कि हम मम्मियाँ अपने परिवार को लेके, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को लेके वेलबींग के लिए हम करते हैं। तो बेसिकली होता ये है कि इसके अंदर आप एक दिन पहले ठंडा खाना बनाते हैं और ठंडा खाना अगले दिन खाने के लिए सर्व किया जाता है, यानी कि बासी खाना, जिसके लिए हम पहले सुबह सुबह बिल्कुल ठंडा दीपक और ठंडी पूजा बिल्कुल सुबह तड़के सुबह 5 बजे से उठ के करते हैं, जब तक सूर्य देवता के दर्शन नहीं होते। क्योंकि सूर्य देवता के एक बार दर्शन हुए और उनकी किरणें आ गई तो वो जगह तपने शुरू हो जाती है और शीतला माता को ठंडा ही पूजा जाता है। शीतला माता, जैसे कि नाम से ही साबित हो रहा है, शीतल यानी कि जो आपके जीवन को बिल्कुल ठंडा रखती है। चाहे किसी तरह के उत्तेजित वाली चीजें हो, झगड़े हो, या आप बीमार पड़ रहे हो, या किसी भी प्रकार के आपके शरीर पे कोई ऐसा कष्ट दूर करना जिससे आपको छाले या फपोले पड़ सकते हैं, इसीलिए शीतला माता की पूजा की जाती है। भाई मैं भी करती हूँ, क्योंकि हम मारवाड़ी हैं और हम इंदौर से हैं, पक्के इंदौरी, पक्के मारवाड़ी। तो हम लोग ये चीज़ों की पूजा ज़रूर करते हैं और मैं तो भाई बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे बिलीव करती हूँ। हाँ, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई फॉरेन जाने के बाद तुम इन चीज़ों को फॉलो क्यों कर रही हो? फॉरेन जाने के बाद क्या तुम इन संस्कारों को मानती हो? भाई मैं सच्ची बताऊं, मैं उनको आंसर दूं उससे पहले तो मैं उनका चेहरा देख के ये सोचने की कोशिश करना शुरू कर देती हूँ कि कितने गंवारों वाले क्वेश्चन कर रहे हैं मुझसे, जो भी ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुम फॉरेन जाके इन त्योहारों को क्यों मानती हो, या मॉडर्न हो जाने के बाद क्यों मानती हो, क्या फॉरेन कंट्रीज में ये सब मनाते हैं। तो मैं उन सबको एक ही जवाब देती हूँ, और जो मैं यहाँ पे भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मेरी जगह बदली है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपने संस्कार बदल दिए हैं। ये ऐसे गंवारों वाले क्वेश्चन करके अपनी गंवारेपंती मेरे सामने ना जाहिर करा करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बेवकूफ़ों वाले क्वेश्चन तो मैं ही किसी से नहीं करती हूँ। सबकी अपनी श्रद्धा भक्ति होती है, अपने कुछ पर्सनल थॉट्स होते हैं, पर्सनल पूजा होती है, भगवान को लेके पर्सनल आस्था वाली बात हो जाती है। जिसको जैसा अच्छा लगता है वो वैसा ही काम करता है। इनफैक्ट मैं यही कहा,
अगर वहाँ पे भी होती तो भी मैं करती, मैं जगह या ज़मीन कोई भी बदल जाए, देश कोई भी हो जाए, लेकिन मैं फिर भी करती। हाँ, ये बात अलग है कि मैं बाहर जाके ऐसे नुमाइश नहीं करती हूँ, जैसे बहुत सारे लोग आजकल करते हैं अपने कैमरे पे। मैं नुमाइश नहीं करती हूँ, मैं ज़्यादा दिखावा नहीं करती हूँ, मैं अपने आप में चुपचाप इन चीज़ों को कर लेती हूँ, तो लोगों को पता ही नहीं पड़ता है। काफ़ी बारी मुझसे लोग क्वेश्चन भी करते हैं इन चीज़ों को लेके कि तुम ये करती हो, हमें पता नहीं पड़ा। तो भाई इसके लिए मुझे ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये सारी पूजा-पाठ करती हूँ, ये मेरी अपनी श्रद्धा भक्ति है। ऑफ कोर्स पूजा-पाठ करने का मतलब ये नहीं है कि आप पंडित हो गए हैं, पंडित तो नहीं हूँ, पर मैं नॉर्मल पूजा करती हूँ। ये छोटी-छोटी सी पूजा, छोटा-छोटा सा दिमाग लगाने वाली आस्था, शक्ति, ये सब आपके अपने खुद के संस्कार भी होते हैं और एक विश्वास की बात होती है। ठीक वैसे ही मैं भी करती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए त्योहार तो चल ही रहे हैं अपनी जगह पे, और मैं आपको बता दूं कि मेरे घर के काम कभी खत्म नहीं होते। बच्चे और बच्चों के डैडी जब अपने अपने काम के लिए, अपने स्कूल और अपने काम के लिए घर से बाहर जाते हैं, तब मेरे पास काफ़ी अच्छा टाइम होता है जिसके अंदर मैं घर की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस करती रहती हूँ, इधर से उधर, इधर से उधर। सच है, कहते हैं कि घर में जितना काम दिखाई देता है उससे कहीं ज़्यादा होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, घर में ऐसे-ऐसे काम होते हैं जो शायद ही हम कहीं पेपर पे नोट कर पाएँ। जैसे कि बहुत सारी चीज़ों की देखभाल करना, फ्रिज की क्लीनिंग करना। फ्रिज क्लीनिंग आपको लगता होगा कि भाई फ्रिज के अंदर सामान रख दिया है तो वो अच्छा होगा, ऐसा नहीं होता। फ्रिज में भी कितनी बारी ऐसी चीज़ें पड़ी रह जाती हैं जो हमारा ध्यान नहीं जा पाता। जैसे कि एक केचप की बॉटल हुई या बारबेक्यू हुआ, सॉस हुआ, फिर उसके बाद मसाले हुए, फिर जैम, जेलीज़ हुई, ये सारी चीज़ें 2-2 3-3 अलग-अलग कंपनियाँ फ्लेवर्स के आते ही रहते हैं, और वो जैसे-तैसे फ्रिज के अंदर ठुसाते जाते हैं, यानी कि आप उन्हें बराबर से ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाते हो, क्लीन नहीं कर पाते हो। और मुझे अपने फ्रिज को रेगुलर बेसिस पे हम 2 हफ्ते में 1 बार, यानी कि 15 दिन में 1 बार, और डीप क्लीनिंग मुझे महीने में 1 बार करनी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि भाई ये मेरा फेवरेट फ्रिज है। एंड ऑफ कोर्स आपको खुद के अपने घर के अप्लायंसेस इतने महंगे आते हैं तो आप खुद ही उनको ठीक करने की कोशिश करते हो। इसीलिए किराए के मकान में रहते हैं तो अलग मेंटेनेंस होता है, लेकिन जब आप खुद का घर खरीद लेते हो तो हर छोटी चीज़ों का ध्यान रखना शुरू कर देते हो। मुझे भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। जब तक मैं किराए के मकान में रहती थी आई वाज़ वेरी रिलीफ, लेकिन जब तक मैं अपने घर में नहीं आई थी तब तक मुझे इन चीज़ों की टेक केयर इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। पर होता है ना, जिनका ज़्यादा दिमाग लगता है तो वो तो अपनी आदतें नहीं छोड़ते हैं, चाहे किराए के मकान में रहें, चाहे अपने मकान में रहें। मैं तो वहाँ पे भी इतना ध्यान रखती थी अपने फ्रिज वगैरह का, क्योंकि चीज़ें अगर सड़ जाती हैं, उनकी स्मेल हो जाती है, फिर वो इधर-उधर धुलती हैं, खराब होती हैं, फिर कोई भी चीज़ निकालो उसके अंदर लग जाती हैं, फिर आप जहाँ पे रखोगे वहाँ पे चीकट-चीकट लग जाता है। तो मुझे ये चीज़ें बहुत गंदी लगती हैं, तो मैं रेगुलर बेसिस पे क्लीन करती हूँ। डीप क्लीनिंग महीने में 1 बार, और रेगुलर क्लीनिंग 1 बार का सॉर्ट इट आउट करना और चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर देना फ्रिज के अंदर, तो वो हर 15 दिन में मैं करती रहती हूँ और शफल करती रहती हूँ। जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हें आगे कर देती हूँ, जो नई चीज़ें हैं उन्हें पीछे कर देती हूँ, फटाफट यूज़ करने के लिए। जो खराब सब्जियां होने वाली है, जिनकी लाइफ ज़्यादा नहीं चल सकती, 1 या 2 दिन से ज़्यादा नहीं टिक पाती हैं सब्जियां, उन्हें मैं आगे कर देती हूँ। जो मुझे लगता है कि 4 से 5 दिन रह सकती हैं, उन्हें मैं पीछे सरका देती हूँ। धनिया पत्ती हमेशा मैं ध्यान रखती हूँ, उसे रेगुलर बेसिस पे साफ यूज़ करना होता है। वो उसकी बेचारे की लाइफ 1 या 2 दिन से ज़्यादा नहीं टिक पाती है, इसीलिए नींबू वगैरह जो है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रह सकते हैं, इसीलिए। तो हर छोटी चीज़ों की अपनी एक एक्सपायरी डेट होती है। हमें लगता है कि जो ज़िंदा लोग हैं उनकी एक्सपायरी डेट होती है, ऐसा नहीं है। जो पालतू चीज़ें होती हैं, खाने-पीने की होती हैं, जिनके अंदर जान नहीं होती, उन सब की भी एक्सपायरी डेट होती है। मैंने बचपन में सुना था, आज मैं खुद महसूस कर रही हूँ कि ज़िंदगी में या इस जीवन में जितनी भी चीज़ें आपके सामने हैं, आपके आँखों के सामने हैं, जो आप यूज़ कर रहे हैं, हर छोटी-बड़ी चीज़ की एक्सपायरी डेट है। चाहे आप मेटल ही क्यों ना ले लें, जब तक आप मेटल को यूज़ करेंगे तब तक वो ठीक है। उसको बाकायदा आप धोएँगे, कुकिंग करेंगे, फिर वापस से माँजने में जाएगा, और फिर माँजने के बाद वापस से धुल के जैसे ही आता है फिर वापस यूज़ होगा, तब तक वो ठीक है। लेकिन जिस दिन आप उसे ऐसे के ऐसे ही कबर्ड में रख देंगे कि चलो भई ये शेल्फ लाइफ पे रहने देते हैं,
याद रखिए उसमें भी जंग आना शुरू हो जाएगा, वो भी खराब हो जाएगा। तो ये एक तरीके का साइन ही है कि उसकी भी एक्सपायरी डेट हो गई है। ठीक वैसे ही जब तक मशीन चल रही होती है तब तक वो अच्छी रहती है। जैसे ही उस मशीन को आपने साइड में रखा, वो जंग खा जाती है और खराब हो जाती है। हमारा शरीर भी एक मशीन की तरह है। हम जितना ज़्यादा इसे यूज़ करेंगे तब उतना ही फ़ायदा हमें खुद को मिलेगा और हमारे आसपास के लोगों को मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम कहीं बैठ जाएंगे या बीमार हो जाएंगे, धीरे धीरे वो शरीर अपने आप एक्सपायरी की तरफ जाने लगेगा। तो सच में ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये लाइफ में बहुत सारे लेसन देती हैं। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। मेरे इन ब्लॉग्स के थ्रू आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी बहुत इंस्पिरेशन मिल रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि वी सॉ योर वीडियोस, वी सॉ योर व्लॉग्स, वी गॉट दिस मच information, we got this kind of a message and we got so much motivation. Thank you so much उन सभी को। बहुत सारे लोग मुझे जब इस तरह के कमेंट्स करते हैं तो मैं खुद ही वो कमेंट्स पढ़ने के बाद और ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ और आप लोगों के साथ काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करती जा रही हूँ। फेस क्लीनिंग मुझे करना पसंद है। इनफैक्ट मैं बता दूँ, हस्बैंड और बच्चे और जब आपके आसपास के लोग आपकी चीज़ों को देखते हैं और आपको अप्रिशिएट कैसे करते हैं, अप्रिशिएट करने के लिए कोई पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्स या शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है। मैं सच्ची बताऊँ, जब मैं छोटी थी तो मैं हमेशा सुनती थी कि दो तरह की बातें, कि प्यार है तो प्यार मुंह से बोलो, प्यार है तो एक बात ये होती है कि प्यार है तो मुंह से बोलो, और दूसरी बात ये होती है कि ज़्यादा प्यार होता है तो उसे बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, जताने की ज़रूरत नहीं होती है, वो सामने वाला अपने अपने तरीके से उसे अप्रिशिएट करता है। तो ठीक वैसे ही मैंने भी अभी नोट करना शुरू करा है, जब धीरे धीरे करके लाइफ में मैच्योरिटी आती जा रही है, उम्र के साथ दिन पर दिन चीज़ों को देख के, दूसरे रिश्तों को देख के, बाहर वालों को देख के, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम हमारे आसपास की चीज़ों को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं। हमें इन चीज़ों का धन्यवाद करना चाहिए, थैंक यू होना चाहिए कि भाई हमारे सामने ये सारी चीज़ें आ रही हैं और हम उन चीज़ों को भोग रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। कितने सारे लोगों के पास तो ये सब नहीं होता है, लेकिन आज जब हमारे पास है, मेरे पास है, तो मैं उन चीज़ों का भरपूर धन्यवाद करती हूँ ईश्वर से। यही ईश्वर आपका कोटि कोटि प्रणाम कि आपने मुझे ये सारी चीज़ें दी हैं, ये सद्बुद्धि दी है कि मुझे ये चीज़ों को महसूस करने का, ध्यान देने का मौका मिल रहा है। सच बताऊँ, फेस क्लीनिंग करते करते ये सारी चीज़ें महसूस होती हैं और मैं आपको बता दूं, दिन भर में ऐसी कितनी बारी ऐसा होता है कि मुझे कोई मिनटों की ज़रूरत नहीं होती है या घंटों की ज़रूरत नहीं होती है। कितनी बार मुझे आजकल सेकंड्स में भी ये महसूस होता है, कपड़े घड़ी करते करते महसूस होता है, खाना बनाते बनाते महसूस होता है और सबको खिलाते खिलाते महसूस होता है। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी।